process. हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन प्रोसेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है, और हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होता है। आज डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर के टर्म्स में कि प्रेशर का एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो प्रेशर का एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले फ्रेंडलिक ने एक आइसोथर्मल कर्व की हेल्प से स्टडी किया। तो जो फ्रेंडलिक है उसने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर है उसका एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होता है। मतलब कि अगर प्रेशर लो है तो कुछ और इफेक्ट है, अगर प्रेशर हाई है तो कुछ और इफेक्ट है। लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था x अपॉन m का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्ब ऑन एडसॉर्बेंट। तो अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट ऑन एडसॉर्बेंट और प्रेशर के बीच ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहाँ x बाई m कि कितना एडसॉर्बेंट में एडसॉर्ब हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है। तो इस ग्राफ की हेल्प से जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म था उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस आया, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जो ये ग्राफ बना x बाई m और p के बीच प्रेशर के इंक्रीज करने से x बाई m क्या चेंजेस आया, तो इसके तीन केसेस आए। देखो आपको एक एक केस करके बताता हूँ। केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट था वो था एट लो प्रेशर। जैसे हमारे पास प्रेशर लो था, वो प्रेशर जो है लो है यहां से लेकर और ए पॉइंट तक। तो एट लो प्रेशर यानी रीजन फर्स्ट में एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे अगर हम बात करते हैं तो जो x बाई m है वो लीनियरली बढ़ रहा है प्रेशर के साथ। इट मींस x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो x बाई m की जो वैल्यू है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सेकेंड रीजन को छोड़ के थर्ड रीजन में आ जाता हूं, केस सेकेंड। और केस सेकेंड में बात आई एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। देखो अगर प्रेशर की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, देखो रीजन। तो आप देखो जो कर्व है पहले कर्व जो है वो लीनियरली जाता फिर सीधा जा रहा था। इसका मतलब ये लाइन सीधी जा रही है, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन x अपॉन m की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। यानी एट हाई प्रेशर x अपॉन m इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। जो x अपॉन m की वैल्यू है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही है। हाई प्रेशर यानी लो प्रेशर पे लीनियरली वेरी करती है और हाई प्रेशर पे दूसरे सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं मेन रीजन जो कि थर्ड रीजन है, एट मॉडरेट प्रेशर। देखो एट मॉडरेट प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं, एट मॉडरेट प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर की बात करता हूं, तो मॉडरेट प्रेशर में हम देखें कि जो x बाई m है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और सैचुरेशन स्टेट में पहुंच रहा है। तो x अपॉन m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 1 बाई n के, और जो 1 बाई जो n की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज हो रही है, यानी सैचुरेशन रीजन तक जा रही है। तो x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n मॉडरेट प्रेशर पे, यानी मॉडरेट प्रेशर पे जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लास्ट में आते आते सैचुरेशन पोजीशन में आ रहा है। तो इसी क्वेश्चन को उसने और ड्राइव किया, प्रोपोर्शनल को हटाया, तो x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n, और इस इक्वेशन को नाम दिया फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन। दिस इज फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन, और दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। जो प्रेशर का वेरिएशन है एडजॉर्प्शन के साथ किस तरीके से वेरी करता है, लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे एंड मॉडरेट प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ
फ्रेंडली पैरामीटर्स। जैसे कि मॉडरेट टेम्परेचर पे हमारे पास इक्वेशन आई है x/m इक्वल टू k p⁴ मॉडरेट प्रेशर पे ये इक्वेशन आई थी। अब बात करते हैं किस पे, देखो कि अगर मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस इक्वेशन का दोनों साइड अगर मैं लॉग लेता हूं तो दोनों साइड लॉग लूंगा तो हमारे पास आएगा log इन x/m इक्वल टू log इन k p⁴ और यहाँ पे log a इंटू b की अगर बात करता हूँ तो आएगा log इन x/m इक्वल टू log इन a इंटू b, log a प्लस b, log k प्लस पावर आगे आ जाएगी तो 1/n log इन p। अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन जो है लाइन की इक्वेशन के सिमिलर बन रही है, एनालॉग बन रही है। और कंपैरिजन करते हैं तो y इक्वल टू c प्लस mx, तो हम बात करेंगे कि ये वैल्यू है x y, ये c और दिस इज 1/n इज m एंड log e इज x। These are the parameter of friendly parameters। और इन्हीं पैरामीटर्स को अगर हम लाइन इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो जो इक्वेशंस है वो है कि y एक्सिस पे हमारे पास है log x/m, x एक्सिस में जो हमारे पास है वो है log p, और जो स्लोप है वो हमारे पास है m, और c कांस्टेंट है यानी यहां से स्टार्ट होगा, ये जो टर्म आएगी हमारे पास आएगी log k c। अगर c की वैल्यू 0 होती है तो हमारे 0 से ग्राफ स्टार्ट होता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म है यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहां पे m इक्वल टू आएगा 1/n। तो दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्मल। तो ये हमारे पास था फ्रेंडलिक आइसोथर्मल। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इसमें हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है क्या वो सॉल्यूशंस में भी होता है। तो एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, ऑब्वियसली सी बात है कई बार सॉल्यूशन में भी एडजॉर्प्शन होता है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हम किसी एडजॉर्बेंट को अगर डाल देते हैं तो एडजॉर्बेंट सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एक्युमुलेट कर देता है, और अपने सरफेस पे एक्युमुलेट कर देता है तो इससे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड में हम एक्टिवेटेड चारकोल अगर डालें तो चारकोल डालने से जो चारकोल है अपने सरफेस पे H2SO4 को एक्युमुलेट कर देता है, जिससे कि जो H2SO4 है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन में भी हमारे पास एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स बच गई है और वो है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। जो हमने ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस पढ़ा, इसका डेली लाइफ में क्या यूजेस है, व्हाट इज द एप्लीकेशन। तो बेसिकली आपको एप्लीकेशन की बात करूं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास है किसी भी जगह पर अगर हमें वैक्यूम क्रिएट करना है तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम जनरली एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन की अगर बात करता हूं तो अगर हमें, जैसे हम गैस मास्क यूज करते हैं, जो गैस मास्क होता है उसमें हम क्या करते हैं कि वो जो गैस मास्क होता है चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल लगा होता है, और वो एक्टिवेटेड चारकोल जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती है उनको एब्जॉर्ब कर देता है। तीसरा, जो हमारे पास अनवांटेड कलर्स होते हैं वेजिटेबल्स में, शुगर में, उसको रिमूव करने के लिए एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करता है। फोर्थ अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है उसमें भी हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस को सेपरेट करने के लिए, मिक्सिंग गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इतना सारा स्कोप है एडजॉर्प्शन प्रोसेस का, इसलिए हमने एडजॉर्प्शन को पढ़ा है कि एडजॉर्प्शन का हमारी डेली लाइफ में